नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधाकर सिंह हेरिटेज हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे हृदय की कुछ बीमारियों के बारे में। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि हृदय की बीमारियां बहुत ही कॉमन हैं और ये सारी बीमारियां विश्व में सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण बनती हैं। तो बात करते हैं उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। अगर जो हम उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर पाएं तो इन बीमारियों पे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हम सारे रिस्क फैक्टर्स को दो भाग में बांट सकते हैं। पहला नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और दूसरा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नॉन मॉडिफाइबल मतलब इसको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसके बारे में हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं जैसे एज, आपका जेंडर और फैमिली हिस्ट्री। एज के बारे में बात करें तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्ट की बीमारियां भी बढ़ती हैं। स्पेशली 60 से 65 साल की उम्र के बाद से हार्ट की बीमारियां कॉमन होने लगती हैं। बट एज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट है जेंडर। ये देखा गया है कि पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा हार्ट की बीमारियां ज्यादा होती हैं। ज्यादा होने के साथ साथ ही महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में जो हार्ट की बीमारियां होती हैं वो पहले होती हैं, यानी कि कम एज में होती हैं। बट सेक्स जेंडर के बारे में भी हम लोग कुछ कर नहीं सकते। थर्ड आता है फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके परिवार में किसी को इन द सेंस आपके माता पिता या भाई बहन को हार्ट की बीमारी है तो आपके अंदर भी वो रिस्क फैक्टर है जिसके वजह से आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। बट फैमिली हिस्ट्री को भी आप लोग चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इन सारे रिस्क फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मतलब जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बारे में सबसे पहले बात करें तो आते हैं हम लोग स्मोकिंग पे। स्मोकिंग, सिगरेट और बीड़ी पीना सबको पता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सारे ऑर्गन्स इससे अफेक्टेड होते हैं, हार्ट भी अफेक्टेड होता है। हार्ट में अफेक्टेड होना इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में ये भी जानना जरूरी है कि जो लोग स्मोकर्स होते हैं उनको हार्ट की बीमारी थोड़ा पहले होती है, यानी कि कम एज में होती है, सीवियरिटी ज़्यादा होती है और इसके कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। दूसरे रिस्क फैक्टर पे आते हैं तो वो है हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर। आज हम लोग देखते हैं हर तीसरा चौथा मरीज बीपी की बीमारी से ग्रसित है। बीपी की बीमारी भी फ्यूचर में हार्ट की बीमारियों के लिए एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है और इसको प्रॉपरली कंट्रोल में रखना चाहिए। थर्ड मेजर रिस्क फैक्टर है डायबिटीज। शुगर के पेशेंट्स में हार्ट की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने शुगर को रेगुलर जांच करवाएं और उसको आइदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल करें। चौथा है आपका इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड ओबेसिटी। फिजिकल इनएक्टिविटी होता है कि आप एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बैठ करके काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो फिर आपके अंदर वो जो रिस्क फैक्टर है हार्ट की बीमारी के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकेंड ओबेसिटी, जितनी मोटापा जैसे जैसे बढ़ता है हार्ट की बीमारियां भी वैसे बढ़ती हैं। पांचवा और लास्ट जो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिस्क फैक्टर, वो है डिसलिपिडीमिया, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे हार्ट अटैक होने की संभावना, ब्लड वेसल्स के बंद होने की संभावना ये बढ़ती जाती है। तो अभी तो काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप भी करवा रहे हैं, लेकिन इसको प्रॉपरली चेकअप करवा करके डॉक्टर से सलाह ले करके आइदर थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर दवा के थ्रू इस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना उचित है। इन नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल रिस्क के साथ साथ कुछ कंट्रीब्यूटरी रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि स्ट्रेस। सबकी ज़िंदगी तनाव भरी है, ये भी एक कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर है। इसके साथ एक्सेस एल्कोहल, बहुत ज़्यादा शराब पीना भी हार्ट के लिए हानिकारक है। साथ में अनहेल्दी डाइट, जो डाइट आपकी फ्रूट्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है जिसमें, वो फिर आपके लिए रिस्की है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल, कंट्रीब्यूटरी, ये सारे रिस्क फैक्टर जानना उचित है और इसको मेंटेन करने के लिए, इससे बचने के लिए, हार्ट की बीमारियों के लिए इन सारे रिस्क फैक्टर्स पे कंट्रोल करना उचित है ताकि हम फ्यूचर में हार्ट की बीमारियों से बच सकें। धन्यवाद।